बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हमजा अवान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिंध के ज़िला खैरपुर, तहसील फैज़गंज के शहर है पकाचांग। वहाँ इस टाइम मैं मौजूद हूँ और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अभी मेरे मेज़बान हैं वसीम। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? बंगू बैन की तरफ जा रहे हैं। एक अजीज़ है, उनसे मुलाकात करनी है। और जनवरी का महीना है यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो ना ठंड नहीं है यहाँ पर। और दिखाते हैं आपको आगे जाकर इस इलाके की पसमानदी का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पिछले 3 दिन से हूँ, लेकिन 3 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है। यहाँ पे बस लोगों ने जो है ना वो अपनी मदद आपके तहत ही घरों में सोलर लगाए हुए हैं और लाइट कोई नहीं है। रोड भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है। कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे कुछ ख़ास। कच्चे का इलाका नहीं है ये। फैज़गंज तहसील है और जहाँ की खजूर बहुत मशहूर है। सिंध में खैरपुर की खजूर जो है ना बहुत मशहूर है। और खैरपुर में बहुत कसीर तादाद में यहाँ पे खजूर होती है। खजूरें आप देख भी रहे होंगे, बाकी भी फसलें होती हैं, लेकिन खजूरें जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। खजूर के एतबार से खैरपुर ज़िला बहुत मशहूर है। ये इस टाइम आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे बाग है। इस साइड पे कम है, इस तरफ लोगों ने फसलें लगाई हुई आजकल, चूँकि गंदम का सीज़न है। तो बाकी ज़िला में जाएं, वहाँ पे भी मुझे पिंडी से यहाँ पे आए हुए 3 दिन हो गए हैं और आज मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आप लोगों से भी शेयर करूं। इससे खैरपुर ज़िले के साथ उस तरफ से इंडिया का जो बॉर्डर है राजस्थान, उसकी भी ये दूध लगती है। वो तहसील उस तहसील का गालबन नाम है नारा नाम है और वो इधर से थोड़ी दूर है। लेकिन इस तरफ से अगर सीधा भी हम आगे जाते जाते हैं तो यहाँ पे भी रेत पे टीले और आगे रेगिस्तान ही है इस तरफ भी। और सैलाब जब इस इलाके में आया था तो सब कुछ यहाँ पे जो ना वो डूबा हुआ था। ये पानी यार इतना खड़ा है, ये क्यों नहीं अभी तक खुश्क हुआ? ये सैलाब का पानी है। इसको 2 साल हो गए सैलाब को अभी तक, तो अभी तक खुश्क क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि ये इलाका ऐसा है ना यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ये मसला ये है कि कलर, इसको ये मुकामी लोग कहते हैं कि कलर वाली ज़मीन है। हमारे यहाँ कहा जाता है सेम वाली है। तो सेम की वजह से भी पानी बहुत टाइम लेता है यहाँ पे खुश्क होते हुए। 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये पानी कुछ कम हुआ है। यहाँ इस तरफ ये नहर और ये दूसरी साइड पे जाने के लिए जदीद किस्म का पुल देख सकते हैं जो खजूर की लकड़ी से तैयार किया है। बिल्कुल ये कच्चे का इलाका ही लगता है वैसे देखने में। ऐसा ही मंजर पेश कर रही है जैसे कच्चे का इलाका होता है ना। क्या वजह यार, कोई रोड शोड नहीं है यहाँ पे, कोई सहूलत नहीं है ना। कोई यहाँ पे कोई स्कूल मुझे को ख़ास नज़र आया है। रोड स्ट्रक्चर भी नहीं है और हालात देख ही सकते हैं। ये दुकान है यहाँ पे, ये दुकान है क्या? हाँ, चक्की, आटा चक्की है ये। और ये मछलियाँ मेरे ख्याल से, इसमें ना मछलियों का वो फार्म्स है। सामने एक मस्जिद नज़र आई है। आगे कितना दूर है बस यहाँ से? बस खबर नहीं है कितना टाइम लग जाएगा? 2 मिनट। ये सामने है।
अच्छा, जो यहाँ पे जनवरी के महीने में जो टेम्परेचर है ना इस टाइम, हमारे यहाँ ये मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में होता है भाई। सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी कोई नहीं। हाँ, रात के टाइम जो है ना थोड़ी बहुत ठंड होती है। इस तरफ ये लीमू के दरख्त हैं, बड़े बड़े लीमू लगे हुए भी हैं इनके साथ। फिर आगे गन्ना है, ये सरसों है, और फिर खजूर के बाग है। सरसब्ज इलाका ये जी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये जिनके हम लोग मेहमान हैं उनकी औताक है। औताक इनके यहाँ कहा जाता है मेहमान खाने को। अब चूँकि वो इनका घर है तो इनके यहाँ कल्चर ये है कि दरवाजे पे नहीं जाया जाता, बल्कि यहाँ से खड़े होके ये वसीम आवाज़ देंगे उनको, अंकल अमांदला, वो फिर आएंगे और फिर यहाँ बैठेंगे। ये इनकी नहर है जी। और लाइट तो है ही कोई नहीं यहाँ पे, कोई आपको बिजली की तार खम्मा कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ ये खजूर के दरख्त इनके भी लगे हुए हैं, और ये सरसों है, और गंदम भी, खजूर का जो बाग है उसके साथ ही गंदम भी लगी हुई है ये। और ये मेन रोड है इनकी। वो सामने उताक, अभी वो बुलाने गया है, वसीम उधर आवाज़ दी है, आता है तो फिर मिलते हैं उनसे। चाय आ गया, रखना। ये छोटी यहाँ का स्कूल है, और ये सैलाब में 1 इन्होंने ये रिहायश और ये स्कूल है। उन्होंने बना के दी थी गवर्नमेंट ने। ये यहाँ स्कूल, और ये छोटी बच्चियाँ हैं जी। अच्छा नालो आतो जो फातिमा नाम है जिस बच्ची का, हिना जो यास्मीन। ना यहाँ पे लाइट है, ना बिजली है, ना कोई गैस, ना कोई रोड। बस ये लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। ये बुजुर्ग, इनसे मिलना था, इनकी आदत करनी थी। ये बाबा जी हैं, इनसे मैंने कहा कि मुलाकात करूंगा, और ये हमारी चाय भी आ गया। पहले ये घर थे इन लोगों के, जो बारिश में सारे गिर गए हैं। जो पीछे सैलाब आया था, सैलाब में सारे गिर गए हैं ये। मैं जब यहाँ पे 15 साल पहले पहली दफ़ा जब यहाँ पे आया था, ये मस्जिद थी यहाँ पे, लेकिन ये मस्जिद उस टाइम मुकम्मल गारे की थी। जिस तरह ये गारा है इसी तरह की थी। अब ये है कि ये मस्जिद पक्की ईंटों से तैयार हो चुकी है, और आबादी भी यहाँ पे काफ़ी होगी। जब मैं आया था तो उस टाइम इधर 6-7 घर थे। अभी तो बहुत सारे जो है ना वो घर बन गए हैं। इस साइड पे भी घर है, वो सामने भी हैं, उस तरफ भी हैं, वो नीचे भी बने हुए, ये मेरी बैक साइड पे भी बने हुए हैं। लेकिन बहुत मुजाहिद है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल है बस वो भी गुजारे लायक। वहाँ पे भी टीचर कभी आता है नहीं आता। रोड नहीं है, मीठा पानी नहीं है। ये लोग मीठा पानी बहुत दूर से भर के पीने के लिए लाते हैं, और बाज़ार भी यहाँ से काफ़ी दूर है। हाँ, कुछ फसलें वगैरह जो ये आबाद कर रहे हैं, ज़मीन को आबाद कर रहे हैं, उनमें फसलें लगाते हैं, काश्तकारी करते हैं, उससे इनका गुजर बसर होता है। बाकी यहाँ के लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, भेड़ बकरियाँ, उससे ये बेच के अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और ये जो बना हुआ है इसको क्या कहते हो छोटे, इसको नबी सजमान चोरो, ये चोरो इसको कहते हैं जी मुकामी ज़ुबान में। घर भी यहाँ पे लोगों ने कच्चे या लोगों के गारे से बने हुए, और ऊपर ये
लकड़ियाँ शकड़ियाँ रख के बनाए हुए हैं। गर्मियों में जो ठंडी हवा चलती है ये जिसको चोरा कहते हैं मुकामी जुबान में। गर्मी में क्या करते हैं, इसके ऊपर पानी फेंकते हैं, जो लू चलती है उससे थोड़ी जो है ना ठंडी हवा महसूस होती है इसके अंदर से जब गुजरती है। शदीद किस्म की गर्मी होती है। अंदर से दिखाता हूँ ये मैं आपको, अंदर से कुछ इस तरह होता है। साइडों में इसके लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये ऊपर से ये पूरा, और खजूर के पत्ते इसके चारों तरफ है। सफर करने से पहले भी हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, और अभी फिर जो है ना हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है। वसीम अभी जा रहा है पंचर लगवाने, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस बच्चे के साथ। अब वो वापस आए पंचर लगवा के तो फिर हम यहाँ से रवाना होंगे वापसी के लिए। बस ये मोटरसाइकिल हमारा ठीक हो गया, पंचर हो गया था, बल्कि हवा निकल गई थी ना। हाँ, हवा निकल गई थी। शुक्र है यहाँ एक बंदे के पास था सामान। अभी हम वापस जा रहे हैं पक्का चांग शहर की तरफ। आधे घंटे में इंशाल्लाह हम लोगों ने वहाँ पहुँच जाना है, फिर इंशाल्लाह बात होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी जानवर आ गए हैं, ये अब क्रॉस हो गई यहाँ पर। हमारे यहाँ तो इसको दुम्बा कहते हैं और मुकामी ज़ुबान में इसको रिड कहते हैं। इससे जो गुजर रही है ये कहाँ जाके निकलेगा? ये बंगूपैन रोड पे निकलेगा। हाँ, बंगूपैन रोड पे निकलेगा। अच्छा, ये रोड ना बनी हुई है, क्या कहते हैं इसको? सोलिंग कहते हैं, लेकिन ये ईंटों से बनी हुई है। ये कुछ उस वाले रास्ते से ये रास्ता बेहतर है, ये वाला रास्ता कुछ रास्ता बेहतर है। फिर आगे और इधर तकरीबन मैंने देखा है कि ज़्यादा शर बरादरी बैठी है, शर बलोच है। जो यहाँ जी क्रिकेट का मैच हो रहा है, मुकामी लड़के ज़मीन पे खेल रहे हैं। ये ज़मीन चूँकि बंजर है, इसको कहते हैं ये कलर वाली ज़मीन। जिस ज़मीन में सेम हो, काश्तकारी के लिए इतनी करामत नहीं होती। मैं जी वहाँ से वापस अपनी उताक पे पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। इस जगह रुका हुआ हूँ मैं, ये उताक है। उताक ये बोलते हैं जहाँ पे मेहमान रुकते हैं। पंजाबी लोग इसको डेरा कहते हैं, और पठान लोग हुजरा, और सिंधी लोग उताक कहते हैं।